हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर एनएमसी की 50% रूल लागू हो जाती है इस बार से 2022-2023 सेशन से, तो टोटल कितनी सीटें होंगी प्राइवेट और डीम्ड की जिन पर जो फीस है वो कम होकर के गवर्नमेंट के बराबर आ जाएगी। तो ऑब्वियसली उसमें डीम्ड की भी सीट्स 50% कम होगी और अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में जो सीट्स हैं उनकी 50% सीट्स की भी जो फीस होगी वो कम होगी। सबसे पहले हम डीम्ड की बात करेंगे, उसके बाद हम प्राइवेट की तरफ बढ़ेंगे और वो हम स्टेट वाइज देखेंगे कि किस स्टेट में कितनी टोटल प्राइवेट की सीटें हैं और उनमें से कितनी सीटें जो है वो उनकी फीस जो है वो कम हो जाएगी। दैट मीन्स कि उस स्टेट में प्राइवेट की फीस जब कम होगी 50% सीट्स की, तो कितने सीट्स का फायदा उस स्टेट के स्टूडेंट को मिलता हुआ दिखेगा, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स की फीस कम करेंगे तो जिन स्टूडेंट ने उस स्टेट से अपनी एमबीबीएस की है उन्हीं को बेनिफिट मिलेगी, राइट। तो विच इज द रूल, और गवर्नमेंट भी उन्हीं को बेनिफिट प्रोवाइड करने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी। सो कम टू द पॉइंट आते हैं वीडियो पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीम्ड की अगर बात करें तो टोटल मैनेजमेंट कोटा सीट्स ही अगर हम देखें तो 4194 है। उसमें अगर आप 15% एनआरआई सीट्स भी जोड़ लें और जो मिनॉरिटी की सीट्स है उनको भी अगर आप ऐड कर लें तो 4965 होती है। अब 4965 सीट्स की बात करें जो अभी तक अवेलेबल है, जो अभी आप अगर एनएमसी पे जाओगे तो आप ये डिटेल्स देख सकते हो। हालांकि इनमें वो सीटें नहीं है जो अभी तक बढ़ाई जाने वाली है, जिन पर इंस्पेक्शन चल रही है। तो ये सीटें अभी और भी बढ़ेंगी क्योंकि इंस्पेक्शन चल रही है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि कितनी कितनी सीटें ऐड हो रही है, तब ये जो काउंट है सीटों की ये और बढ़ती हुई दिखाई देगी। बट करेंटली अगर आप एनएमसी पे जाओगे तो ये डिटेल्स अवेलेबल है। 4194 सीटें मैनेजमेंट की अवेलेबल, अगर उनकी ही सिर्फ 50% सीट्स की फीस कम की जाती है तो वो 2200 के आसपास रहती है। बेनिफिट में जब डीम्ड में जब एनएमसी लागू होती है तो 2200 सीट्स तो वैसे ही काउंसलिंग में आ जाएंगे जिनकी फीस कम होगी, राइट। और जिनका बेनिफिट ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट को मिलेगी, वो भी मेरिट बेसिस पे, क्योंकि डीम्ड में हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार की कैटेगरी बेनिफिट नहीं दी जाती। जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो सभी कैटेगरी जनरल कैटेगरी ही माने जाएंगे। मेरिट बेसिस पे उन सीटों की अलॉटमेंट की जाएगी जिसका फायदा सभी स्टेट्स के स्टूडेंट को मिलेगा। अब आ जाते हैं स्टेट वाइज। डीम्ड की बात हो गई, क्योंकि अब प्राइवेट की बात होगी। यूपी में टोटल प्राइवेट की सीट्स की बात करें तो अभी फिलहाल 1383 सीट्स है। दैट मीन्स कि यूपी स्टेट में अप्रोक्सीमेटली 700 सीट्स का बेनिफिट यूपी के स्टेट कोटा में मिलता हुआ दिखेगा इस एनएमसी रूल के वजह से। क्योंकि 700 सीट्स जो होंगी उनकी फीस जो है वो गवर्नमेंट की इतनी हो जाएगी और उनका बेनिफिट यूपी स्टेट कोटा के लिए जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उनको मिलेगा, राइट। उन पर फिर कैटेगरी भी आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि फिलहाल अभी वहां पे कंप्लीटली मेरिट बेसिस पे यूपी स्टेट की प्राइवेट कॉलेज की सीट्स की अलॉटमेंट की जाती है। मगर जब 50% एनएमसी लागू होती है तो वो 50% सीट्स की फीस कम हो जाएगी, वो स्टेट कोटा के अंदर आ जाएगी। उस पर जो रूल्स है, एलिजिबिलिटी रूल्स, उसे भी चेंज किया जाएगा। कहीं ना कहीं उस पर जो एलिजिबिलिटी रूल्स होगी वो ये होगी कि जिन्होंने यूपी स्टेट से अपनी एमबीबीएस की है वही सिर्फ एलिजिबल रहेंगे, और कहीं ना कहीं उन सीटों पर कैटेगरी भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू जो सुप्रीम कोर्ट क्राइटेरिया है कैटेगरी की, वो भी आ सकती है, राइट। सिमिलरली अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो टोटल 181 प्राइवेट सीट्स अभी फिलहाल अवेलेबल है एनएमसी पर, जिसमें ऑलमोस्ट 100 सीट्स 90 to 100 सीट्स जो है उनकी फीस कम हो जाएगी एनएमसी के थ्रू। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट 100 सीट्स का बेनिफिट जो है वो मिलेगा। उत्तराखंड एक और छोटी स्टेट है जिसमें सिर्फ 2 ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं। टोटल जो सीट्स है वहां पे क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल मिला के, ये जो भी मैं डेटा बता रहा हूँ ये क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल को मिला करके बता रहा हूँ। ये बात बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि सर जब एनएमसी लागू होगी तो सिर्फ क्लिनिकल सीट्स की फीस कम होगी या नॉन क्लिनिकल की भी कम होगी। ऑब्वियसली इस तरीके की कोई स्टेटमेंट एनएमसी की गाइडलाइंस में नहीं दी गई है कि नॉन क्लिनिकल पे फीस कम नहीं होगी। वो टोटल सीट्स की 50% जो फीस हो 50% सीट्स की जो फीस होगी उन्हें कम किया जाएगा, वेदर इट इज क्लिनिकल और इट इज नॉन क्लिनिकल। उत्तराखंड में 237 सीट्स अभी करंटली अवेलेबल है। ऑब्वियसली सीट्स बढ़ेंगी तो इसमें आपको इजाफा देखने को मिलेगा, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 120 से 125 सीट्स जो है वो एनएमसी के तहत उनकी फीस कम हो सकती है और उनका बेनिफिट उत्तराखंड स्टेट को मिलेगा।
तेलंगाना में टोटल 1172 प्राइवेट सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 600 सीट्स, मैं राउंड फिगर में ही आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 600 सीट्स की जो फीस होगी वो कम हो जाएगी, और उनका बेनिफिट तेलंगाना से जिन्होंने अपनी एमबीबीएस की है, या उनकी जो एलिजिबिलिटी स्टेट कोटा की जो भी एलिजिबिलिटी है, उस एलिजिबिलिटी के अंडर अगर वो आते हैं तो 600 जो सीट्स हैं उनका बेनिफिट तेलंगाना के स्टूडेंट को मिलेगा। राजस्थान में एक चीज देखने वाली बात ये रहेगी कि अभी जो गवर्नमेंट कोटा के थ्रू, आई मीन जो गवर्नमेंट की फीस है वहां पे, प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट की फीस है वो भी 39 लाख 40 लाख है। तो राजस्थान के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि वहां पे 430 सीट्स अभी प्राइवेट में अवेलेबल है। जब ये 430 सीट्स में ऑलमोस्ट 220 टू 25 सीट्स जो हैं वो 50% के तहत, एनएमसी के तहत उनकी फीस कम हो जाएगी, तो उनकी फीस 39 लाख जो अभी गवर्नमेंट कोटा के लिए, जैसे एमजीएम जयपुर में आप गवर्नमेंट कोटा के लिए अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस होगी 39 सीट, अभी 39 लाख रुपए पर एनम फॉर हायर क्लिनिकल ब्रांचेस। लेकिन जब एनएमसी आएगी तो वो 39 लाख जो फीस है, या 36 लाख या 35 लाख जो फीस है, वो कम होकर के कहाँ आ जाएगी, गवर्नमेंट फीस के बराबर आ जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट राजस्थान के स्टूडेंट को मिलेगा। 225 सीटों का तो फायदा जरूर मिलता हुआ राजस्थान के स्टूडेंट को दिखाई देगा अभी के अकॉर्डिंग टू करंट सीट मैट्रिक्स, अभी की जो सीट की स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग। और आप चाहें तो एनएमसी में जाकर के इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, एनएमसी पे ये चीजें डाली गई है, राइट। तो फिर अगर आते हैं पंजाब में, पंजाब में टोटल 321 प्राइवेट सीट्स है, जिसमें ऑलमोस्ट 160 टू 170 सीट्स का फायदा जो है वो एनएमसी के तहत पंजाब के स्टूडेंट्स को मिलता हुआ दिखाई देगा। एमपी में 636 प्राइवेट सीट्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 315 टू 320 सीट्स जो हैं उनका फायदा एमपी स्टूडेंट्स को दिखाई देगी। हिमाचल में टोटल 92 प्राइवेट सीट्स हैं, जिसमें 45 टू 50 सीट्स जो है उनका सीट्स का फायदा एनएमसी के तहत वहां के स्टूडेंट्स को मिलता हुआ दिखेगा। छत्तीसगढ़ में 104 सीट्स हैं, जिसमें 50 टू 52 सीट्स या 53 सीट्स जो है वो एनएमसी के तहत उनकी फीस कम हो जाएगी। सो वहां के स्टूडेंट को 50 से 52 सीट या 53 सीट 54 सीट की का फायदा जो है वो हिमाचल के छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट को मिलता हुआ दिखेगा। बिहार को भी जिस तरीके से यूपी के स्टूडेंट को एक अच्छी बेनिफिट मिलेगी, वैसे बिहार के स्टूडेंट को भी एक ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये एनएमसी की रूल। रीजन क्या है कि बिहार में भी जो वहां के प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी अलॉटमेंट मेरिट बेसिस पे की जाती है, किसी प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट सीट्स या सेमी गवर्नमेंट सीट्स प्राइवेट में अवेलेबल नहीं है। उनकी जो है वो सभी सीटों की अलॉटमेंट वो ओपन टू ऑल है, वो स्टेट बेनिफिट स्टेट कोटा एलिजिबल स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं दी जाती, मतलब स्टेट कोटा के अंदर उनकी प्राइवेट की सीट नहीं आती है। तो इसलिए वहां पे जब ये चीजें लागू होगी तो बिहार के स्टूडेंट को भी काफी फायदा मिलेगा। टोटल वैसे सीट्स वहां पे प्राइवेट की कम है, 233 सीट्स है, तो 115 से 120 सीट्स का फायदा बिहार के स्टेट कोटा एलिजिबल स्टूडेंट्स को मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो टोटल 799 मतलब ऑलमोस्ट 800 सीट्स जो है वो प्राइवेट में अवेलेबल है, उसमें 400 सीट्स का फायदा ऑब्वियसली महाराष्ट्र के स्टूडेंट को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र स्टेट ऑलरेडी 70% जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में जो प्राइवेट की सीटें हैं उनका फायदा ऑलरेडी स्टूडेंट को मिलता है। वहां पे ऑलरेडी सेमी गवर्नमेंट सीट्स है और अच्छी खासी सीट्स है, 70% सीट्स वहाँ की जितनी भी सेमी गवर्नमेंट सीट्स है उन सब पे मतलब 70% सीट्स पे वहाँ पे कैटेगरी भी लगाई जाती है और उनका बेनिफिट अभी ऑलरेडी स्टूडेंट्स को मिलता है। बट ये चीज़ें होने के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे कम है। बेनिफिट उनको इस टर्म्स में मिलेगी कि अभी जो फीस 8 लाख 9 लाख 10 लाख की है वो कम होकर के 1 लाख 1.5 लाख। सो मनी के टर्म्स में, फीस के टर्म्स में वहाँ के स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1365 प्राइवेट की सीट्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 670 टू 680 सीट्स जो होंगी वो एनएमसी के तहत उनकी फीस कम हो जाएगी। सो 670 से लेकर के 680, 670 टू 680 सीट्स का फायदा बेनिफिट अभी आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट को अभी की करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग मिलता हुआ दिख रहा है। गुजरात में बात करें तो टोटल 365 सीट्स प्राइवेट की हैं, जिसमें कि 180 टू 185 सीट्स की जो बेनिफिट है वो गुजरात स्टूडेंट को स्टेट कोटा से उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि गुजरात स्टेट वैसे भी एक क्लोज स्टेट है, ओपन स्टेट है नहीं, तो बाहर वाले स्टूडेंट वहां पे एलिजिबल तो वैसे भी नहीं है। हरियाणा की बात करें तो प्राइवेट में टोटल 166 सीट्स है, जिसमें 80 टू 85 सीट्स जो है वो एनएमसी के तहत उनकी फीस कम कर दी जाएगी। तो थोड़ी सी राहत जो है वो
हरियाणा में भी स्टूडेंट्स को मिलती हुई दिखाई देगी। केरला की बात करें तो 452 सीट्स जो है वो प्राइवेट में टोटल अभी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल। 225 से 230 सीट्स एनएमसी के तहत उनकी फीस कम हो सकती है। तो 225 से 230 सीट्स का जो बेनिफिट है वो केरला के स्टूडेंट्स को देखने को मिल सकता है। कर्नाटक में बात करें तो सबसे ज्यादा प्राइवेट सीट्स कर्नाटक में ही है, 2574। डीम्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्राइवेट की बात कर रहा हूं। 2574 सीट्स प्राइवेट की कर्नाटक में अवेलेबल है। ऑब्वियसली 1300 सीट्स जो है उनकी फीस जो है वो कम हो जाएगी एनएमसी के तहत, और 1300 सीट्स की जो बेनिफिट होगी वो कर्नाटक के स्टूडेंट्स को मिलेगी। अभी फिलहाल अगर स्टेट कोटा की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस से 35% सीट कर्नाटक स्टूडेंट्स को दी जाती है। उस 35% को कहीं ना कहीं बढ़ा करके अब 50% किया जाएगा। तो सीटों में जो सेमी गवर्नमेंट की सीटों में है उसमें तो इजाफा होगा ही, साथ में फीस जो है वो भी, अगर वहां पे सेमी गवर्नमेंट की फीस की बात अभी फिलहाल करें तो 7.5 लाख रुपए की फीस है, वो कम होकर के 1-1.5 लाख के आसपास आ सकती है। तो एक अच्छी खासी जो है अच्छा खासा फायदा बेनिफिट कर्नाटक के स्टूडेंट को देखने को मिल सकता है। अब क्या कि कर्नाटक के जो रिमेनिंग 50% सीट्स है वो जो है वो ओपन रह सकते हैं, उसमें भी कुछ कंडीशंस हो सकते हैं कि जो रिमेनिंग 50% सीट्स होगी उसमें कुछ परसेंटेज सीट्स जो है वो कर्नाटक के स्टूडेंट के लिए रहेगी और बाकी सीटें जो रहेगी वो ओपन के लिए रहेगी। ओपन के लिए मतलब 15-20% अगर रही तो बहुत है। तो इस कंडीशंस पे वो ओपन स्टेट रह सकती है। उड़ीसा की बात करें तो टोटल 81 सीट्स प्राइवेट की अवेलेबल है उड़ीसा में। तो 40 से 42 सीट 43 सीट्स का जो फायदा है वो उड़ीसा के स्टूडेंट्स को मिलता हुआ दिखाई देगा। पौंडीचेरी में 230 सीट्स प्राइवेट की अवेलेबल हैं और जिसमें से 115 से 120 सीट्स की जो फीस होगी वो एनएमसी के तहत कम हो जाएगी। तो स्टेट कोटा, जो स्टेट पौंडीचेरी की स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल है, जो गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल है, उनके लिए 115 से 120 सीट्स का फायदा जो है वो पौंडीचेरी के स्टूडेंट्स को मिलता हुआ दिखेगा। तमिलनाडु, जिसमें सीटें तो बहुत ज्यादा है लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट की सीटें हैं, अगर प्राइवेट की बात करें तो टोटल सिर्फ 443 सीट्स हैं डीम्ड को छोड़ के। डीम्ड की बात हमने सबसे पहले कर ली है जिसमें 4194 4194 सीट्स की बात की थी। सो तमिलनाडु में सिर्फ प्राइवेट की बात करें जो तमिलनाडु गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है उसमें 443 टोटल प्राइवेट सीट्स हैं। एनएमसी के तहत 230 से 240 सीट्स जो है 220 से 225 सीट्स वो तो डेफिनेटली उनकी जो है फीस वो कम हो जाएगी और तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को 220 से 225 220 टू 225 सीट्स का फायदा स्टेट कोटा स्टूडेंट्स को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो है टोटल प्राइवेट कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स को किस किस स्टेट में कितनी कितनी अवेलेबल है ये हमने देखा। साथ में एनएमसी अगर आती है तो इसके तहत किस स्टेट में कितने सीट्स का फायदा एनएमसी के तहत स्टूडेंट्स को मिल सकता है वो हमने देखा। साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो सीटें अवेलेबल है टोटल सीट्स और उसमें 50% सीट्स की बात करें तो एनएमसी के तहत कितने स्टूडेंट्स को फायदा मिल सकता है। ये जो मैंने आपको अभी डेटा दिया है ये डेटा करंट स्टेटस है। ये डेटा आप एनएमसी पे जाओगे तो टोटल सीट्स अगर आप प्राइवेट की देखोगे तो आपको एनएमसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, राइट। इसमें ये ऐसा नहीं कि ये फाइनल डेटा है, ये फाइनल डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि इंस्पेक्शन अभी भी कॉलेजेस में चल रही है। सो प्राइवेट और डीम्ड में कितनी सीटें और बढ़ाई जाती है उसके बेसिस पे ये जो डेटा है ये थोड़ी और बढ़ सकती है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको अगर अपने डाउट्स की क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।